Hello, dear students. Welcome back to the YouTube channel Electrotech CC. माइक्रोप्रोसेसर एंड माइक्रोकंट्रोलर इंटरफेसिंग की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम अभी तक देख चुके हैं 8085 में बेसिकली असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग किस तरह से किया जाता है। और आज हम देखने वाले हैं कि बेसिकली 8085 जो हमारे पास माइक्रोप्रोसेसर है इसमें इंटरप्शन किस तरह से क्रिएट किया जाता है, किस तरह से हम सॉफ्टवेयर का यूज करके, किस तरह से हार्डवेयर का यूज करके उसमें इंटरप्ट ऐड कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि ये इंटरप्ट बेसिकली है क्या। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो भी माइक्रो प्रोसेसर है, इस माइक्रो प्रोसेसर में एट अ टाइम अगर आप मल्टीपल इनपुट आउटपुट डिवाइस अटैच करते हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे एक एमपीयू है यानी कि माइक्रो प्रोसेसर यूनिट है। इस माइक्रो प्रोसेसर यूनिट में हमारे पास अलग अलग इनपुट आउटपुट डिवाइस है, जैसे कि IO1, IO2, IO3 एंड ION। ओके, तो ये जितने भी आप माइक्रो प्रोसेसर के साथ इनपुट आउटपुट डिवाइस अटैच करते हो, तो उस इनपुट आउटपुट डिवाइस में आप अलग अलग सेंसर या स्विचेस और अलग अलग आउटपुट डिवाइस जैसे कि बजर और एलईडी और एलसीडी और 7 सेगमेंट, ओके, इस तरह से अलग अलग आउटपुट डिवाइस अटैच कर सकते हो। जब भी कोई सेंसर है वो सेंस करता है या फिर कोई स्विच अगर आप प्रेस करते हो, तो उस दौरान ये जो हमारा डिवाइस है, आईओ डिवाइस है, वो माइक्रो प्रोसेसर यूनिट को कोई ना कोई डेटा सेंड करता है। ओके, तो जब भी माइक्रो प्रोसेसर मेन प्रोग्राम को, किसे, मेन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, तो उसे वो इस तरह से लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। और इसके लिए जो एग्जीक्यूशन साइकिल है वो हमने पहले से ही यहाँ पे डिस्कस करके रखी है। ओके, और अगर आपको नहीं पता है कि माइक्रो प्रोसेसर में इंस्ट्रक्शन साइकिल किस तरह से एग्जीक्यूट होती है, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे जो ये हमारा मेन प्रोग्राम है, इस मेन प्रोग्राम को माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है। ओके, जब भी माइक्रो प्रोसेसर इसे एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है, उस दौरान अगर कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस है उसे आप एक्टिवेट करते हो, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई सेंसर है, वो कोई चीज को सेंस करता है, या फिर कोई स्विच है जिसे आप प्रेस करते हो। ओके, तो उस दौरान आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है, उस माइक्रो प्रोसेसर में कोई ना कोई डेटा रिसीव होगा। ओके, तो जो भी डेटा माइक्रो प्रोसेसर में रिसीव होता है, उस दौरान माइक्रो प्रोसेसर मेन प्रोग्राम को जो एग्जीक्यूट करता है उसमें कोई ना कोई डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। ओके, और उसी डिस्टरबेंस को हम बोल सकते हैं इंटरप्ट। ओके, ये इंटरप्ट क्या है, माइक्रो प्रोसेसर के साथ जो भी आईओ डिवाइसेस लगे रहते हैं, उस आईओ डिवाइस के द्वारा सेंड की गई कोई रिक्वेस्ट, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर को उस रिक्वेस्ट को और उस डिमांड को सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ती है। ओके, तो उस सर्विस को या फिर रिक्वेस्ट को या फिर उस डिस्टरबेंस को हम बोल सकते हैं इंटरप्ट। ओके, तो अलग अलग डिवाइसेस आप यहाँ पे जितने अटैच करते हो, उतने ही यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे इंटरप्ट जनरेट हो सकते हैं। ओके, जो कि मेन प्रोग्राम जब भी माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है, तो उसमें डिस्टरबेंस या फिर इंटरप्शन क्रिएट करते हैं। ओके, तो इस चीज में तो यहाँ पे जो हमारे पास 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, उसमें कौन कौन से ऐसे इंटरप्ट क्रिएट हो सकते हैं, उसके अलग अलग मेथड क्या है, और 8085 माइक्रो प्रोसेसर कौन से इंटरप्ट को किस तरह से सर्विस प्रोवाइड करता है, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, नीड ऑफ इंटरप्ट। यहाँ पे इंटरप्ट की रिक्वायरमेंट क्या है। ओके, तो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि जब भी माइक्रो प्रोसेसर के साथ अलग अलग आप आईओ डिवाइसेस अटैच करते हो, तो मोर देन वन आईओ डिवाइसेस कनेक्ट करने पे आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है, उस माइक्रो प्रोसेसर में जो मेन प्रोग्राम है, उस मेन प्रोग्राम में कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है ड्यू टू आईओ डिवाइस जो भी सर्विस की डिमांड करता है कि मुझे यहाँ पे इस सर्विस की रिक्वायरमेंट है। आप कोई बटन प्रेस करते हो, तो उस बटन प्रेस करने पे आपको कोई सर्विस की रिक्वायरमेंट है। ओके, कि यहाँ पे अगर मैं बटन प्रेस करता हूँ तो मुझे यहाँ पे मोटर रोटेट होनी चाहिए या फिर कोई काउंटर स्टार्ट होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे सर्विस की डिमांड करते हो या फिर आईओ डिवाइस कोई सर्विस की डिमांड करता है, तो उस वक्त माइक्रो प्रोसेसर को मेन प्रोग्राम से कोई एक सब प्रोग्राम में ट्रांसफर होना पड़ता है, और इसी चीज को हम इंटरप्ट बोलते हैं। ओके, तो माइक्रो प्रोसेसर वर्क विथ एनी वन डिवाइस एट अ टाइम। ओके, एट अ टाइम कोई एक ही डिवाइस की जो डिमांड है, जो सर्विस की रिक्वेस्ट है, उसे माइक्रो प्रोसेसर का एग्जीक्यूट कर सकता है। ओके, तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट से हम इंटरप्ट की शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इंटरप्ट के लिए दो अलग अलग मेथड होती है। फर्स्ट वन मेथड जिसे हम पॉलिंग बोलते हैं, और सेकेंड वन जो मेथड है वो है इंटरप्ट मेथड। पॉलिंग मेथड में क्या होता है,
पॉलिंग मेथड में जो आपके पास माइक्रो प्रोसेसर है, इस माइक्रो प्रोसेसर में जो आपके पास यहाँ पे अलग अलग आईओ डिवाइसेस दिए गए हैं, इस अलग अलग आईओ डिवाइस को माइक्रो प्रोसेसर कंटिन्यूअस चेक करता है। ओके, यहाँ पे कंटिन्यूअस माइक्रो प्रोसेसर एक डिवाइस पे जाके पूछेगा कि आपको कोई सर्विस की और कोई सर्विस की रिक्वायरमेंट है या नहीं। ओके, तो माइक्रो प्रोसेसर कंटिन्यूअस जो भी आईओ डिवाइसेस लगे रहते हैं उसे वन बाय वन सीक्वेंस में सभी आईओ डिवाइस के पास जाएगा और पूछेगा कि आपकी कोई सर्विस की रिक्वायरमेंट है या नहीं। ओके, कोई एक आईओ डिवाइस सर्विस की डिमांड करता है तो उसकी सर्विस एग्जीक्यूट करता है और उसकी जो डिमांड है उसे माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है। तो इस टाइप की मेथड को हम बोल सकते हैं पॉलिंग मेथड। ओके, नेक्स्ट वन दैट इज इंटरप्ट मेथड। इंटरप्ट मेथड में माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, जब तक माइक्रो प्रोसेसर को कोई इनपुट डिवाइस या कोई आउटपुट डिवाइस सर्विस की डिमांड नहीं करता है तब तक माइक्रो प्रोसेसर स्टेडी स्टेट में रहेगा। ओके, जब भी कोई इंटरप्ट क्रिएट होगा, जब भी कोई आईओ डिवाइस इंटरप्ट की या फिर सर्विस की डिमांड करेगा तभी माइक्रो प्रोसेसर उसकी डिमांड को एग्जीक्यूट करेगा। जबकि पॉलिंग मेथड में क्या होता है, पॉलिंग मेथड में माइक्रो प्रोसेसर वन बाय वन आईओ डिवाइस के पास जाएगा और उसे पूछेगा कि कोई सर्विस की डिमांड की कोई सर्विस की रिक्वायरमेंट है या नहीं। तो माइक्रो प्रोसेसर इस पॉलिंग मेथड में कंटिन्यूअस बिजी रहता है। ओके, जिसको पॉलिंग मेथड का आप डिसएडवांटेज भी बोल सकते हो कि इस मेथड में माइक्रो प्रोसेसर कंटिन्यूअस यहाँ पे बिजी रहेगा। ओके, क्योंकि वो हर एक इनपुट आउटपुट डिवाइस के पास जाएगा और पूछेगा कि आपकी कोई सर्विस की डिमांड है या नहीं। जब भी डिमांड आएगी तो उसे माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन जो इंटरप्ट मेथड है, इस इंटरप्ट मेथड में क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर को जब तक कोई आईओ डिवाइस सर्विस की डिमांड नहीं करता है तब तक वो कोई सर्विस एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जब भी कोई आईओ डिवाइस की रिक्वेस्ट आएगी तो उसे एग्जीक्यूट करेगा। तो सेकंड वन मेथड के बहुत सारे एडवांटेजेस है और इसीलिए हम यहाँ पे इंटरप्ट मेथड पे आगे देखने वाले हैं कि कौन कौन सी इंटरप्ट मेथड है। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली जो इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं वो माइक्रो प्रोसेसर को एक सर्विस की डिमांड सेंड करते हैं, कोई रिक्वेस्ट सेंड करते हैं एंड बेस्ड ऑन दैट माइक्रो प्रोसेसर उसकी डिमांड कंप्लीट करता है। तो यहाँ पे मोर देन वन डिवाइसेस जब भी होते हैं तो मोर देन वन डिवाइस पे अलग अलग डिवाइस एट अ टाइम अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो उसके लिए अलग अलग यहाँ पे दो टाइप के इंटरप्ट मेथड है। फर्स्ट वन दैट इज सिंगल लेवल इंटरप्ट एंड सेकंड वन दैट इज मल्टी लेवल इंटरप्ट। तो चलिए देखते हैं कि सिंगल लेवल इंटरप्ट एंड मल्टी लेवल इंटरप्ट में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट वन, सिंगल लेवल इंटरप्ट। सिंगल लेवल इंटरप्ट में आपके पास जो भी यहाँ पे इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं उस इंटरप्ट और उस आईओ डिवाइस से जो भी रिक्वेस्ट आती है उस रिक्वेस्ट को एक और गेट के थ्रू ऐड कर दिया जाता है। ओके, यानी कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई रिक्वेस्ट नहीं है, आईओ डिवाइस की कोई रिक्वेस्ट डिमांड नहीं है तो यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे भी कोई डिमांड नहीं है तो 0 होगा। फॉर एग्जांपल थर्ड वन डिवाइस को कोई सर्विस की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे जो पुश बटन है उसे आप प्रेस करते हो तो यहाँ पे 1 आएगा और जो भी रिमेनिंग आईओ डिवाइसेस है उसकी डिमांड कोई नहीं है तो उसकी वैल्यू 0 0 होगी। तो यहाँ पे इस और गेट में आउटपुट मिलेगा 1 0 0 0 1 0। ओके, तो इन सभी का एडिशन होगा तो आउटपुट आपको 1 मिलेगा। तो माइक्रो प्रोसेसर में एक स्पेसिफिक पिन होगी जिसमें ये जो हमारा और गेट का आउटपुट है उसे लगाया जाएगा, जहां पे माइक्रो प्रोसेसर को पता चलेगा कि जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइस लगे हैं उसमें से कोई एक डिवाइस को सर्विस की डिमांड और रिक्वेस्ट आई है। ओके, तो उस वक्त माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, माइक्रो प्रोसेसर उस सभी डिवाइस के पास जाएगा और पूछेगा कि कौन से डिवाइस को यहाँ पे सर्विस की रिक्वायरमेंट है और जो भी डिवाइस है वो बताएगा कि यहाँ पे मुझे सर्विस की रिक्वायरमेंट है। जो भी यहाँ पे एड्रेस मिलेगा उस एड्रेस पे माइक्रो प्रोसेसर सर्विस की जो रिक्वायरमेंट है उसे कंप्लीट करेगा और उसका जो बेसिक सब प्रोग्राम है उसे एग्जीक्यूट करेगा। ओके, तो यहाँ पे आपके पास एक ही पिन का यूज होता है। आपके पास जो माइक्रो प्रोसेसर है उसमें एक ही पिन की रिक्वायरमेंट होती है और सभी आईओ डिवाइस को और लॉजिक से जोड़ के उसका जो आउटपुट आता है उस एक पिन पे ही माइक्रो प्रोसेसर उसकी डिमांड कंप्लीट करता है। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पिन कम मिलती है, लेकिन यहाँ पे जब भी इंटरप्ट पिन पे कोई यहाँ पे एक एड्रेस पे रिक्वेस्ट आती है, कोई एक आईओ डिवाइस पे सर्विस की डिमांड आती है तो माइक्रो प्रोसेसर को हर एक डिवाइस के पास जाना पड़ता है और वहां से उसे पता चलेगा कि कौन से डिवाइस को सर्विस की रिक्वायरमेंट है। ओके, तो यहाँ पे जो टाइम लगता है सर्विस के बाद जो रिक्वेस्ट आती है उस रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए जो टाइम लगता है वो यहाँ पे टाइम आपको यहाँ पे ज्यादा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही पिन है तो यहाँ पे पता नहीं चलेगा कि कौन सी डिवाइस को यहाँ पे सर्विस की रिक्वायरमेंट है। तो माइक्रो प्रोसेसर को हर एक
डिवाइस के पास जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कौन से डिवाइस में सर्विस की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन टाइम मिलेगा, जो इंटरप्शन के बाद आपको जो इंटरप्ट एग्जीक्यूट करना है तो उसको एग्जीक्यूशन के लिए टाइम ज्यादा मिलेगा, ओके, और ज्यादा लगेगा। लेकिन यहाँ पे जो नंबर ऑफ पिन की रिक्वायरमेंट होती है वो नंबर ऑफ पिन की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम मिलती है। यानी कि यहाँ पे सिंगल पिन पे ही आप पूरे जो जितने भी आईओ डिवाइस है उसकी रिक्वायरमेंट एक ही पिन से फुलफिल कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पे मैंने लिखा है मैनी इंटरप्टिंग डिवाइस अटैच किए गए हैं, उसमें से जो भी डिवाइस में इंटरप्ट की रिक्वायरमेंट है उन सभी पिन को हमने और लॉजिक से जोड़ दिया है, ओके। और यहाँ पे जो माइक्रो प्रोसेसर में यूज होता है उसे पोलिंग मेथड बोलते हैं, ओके। जितने भी डिवाइस है उसको आइडेंटिफाई करेगा माइक्रो प्रोसेसर, और जिसके साथ आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट होती है, जिस डिवाइस ने रिक्वेस्ट की है उस डिवाइस को माइक्रो प्रोसेसर रिक्वेस्ट और जो भी डिमांड है उसकी कंप्लीट करेगा और एग्जीक्यूट करेगा। जबकि मल्टी लेवल इंटरप्ट में यहाँ पे हमारे पास जितने भी आईओ डिवाइस है उन सभी आईओ डिवाइस को माइक्रो प्रोसेसर के साथ एक एक इंडिविजुअल पिन से अटैच किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है उस माइक्रो प्रोसेसर में नंबर ऑफ पिन की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगी, क्योंकि जितने आईओ डिवाइस अटैच करोगे इतनी यहाँ पे आपके पास माइक्रो प्रोसेसर में पिन्स अवेलेबल होनी चाहिए, ओके। जो भी डिवाइस यहाँ पे डिमांड करेगा, रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे यहाँ पे सर्विस की डिमांड है और जरूरत है, तो उस डिवाइस की पिन पे, माइक्रो प्रोसेसर की उस पिन पे आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि कौन से डिवाइस को सर्विस की रिक्वायरमेंट है, ओके। तो यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर को एक एक पिन पे जाके देखना नहीं पड़ेगा, ये एक एक अलग अलग आईओ डिवाइस पे जाके देखना नहीं पड़ेगा कि कौन से डिवाइस सर्विस की रिक्वायरमेंट है, ओके। डायरेक्टली जो भी पिन पे यहाँ पे सर्विस की डिमांड आएगी या फिर रिक्वेस्ट आएगी उस पे डायरेक्टली माइक्रो प्रोसेसर उसकी डिमांड को कंप्लीट करेगा या फिर एग्जीक्यूट करेगा, ओके। तो यहाँ पे आपको जो एग्जीक्यूशन टाइम देखने को मिलेगा वो बहुत ही कम मिलता है, जबकि सिंगल लेवल इंटरप्ट में जो एग्जीक्यूशन टाइम होता है वो एग्जीक्यूशन टाइम बहुत ही ज्यादा होता है और उसमें नंबर ऑफ पिन की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम होती है, जबकि मल्टी लेवल इंटरप्ट में नंबर ऑफ पिन की रिक्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा रहती है। तो यहाँ पे जो ये आपके पास प्रोसेसर है उसमें नंबर ऑफ इंटरप्टिंग पिन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी और आईओ डिवाइस को इंडिविजुअल इंटरप्ट पिन के साथ जोड़ा जाएगा। इसीलिए यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस बहुत ही इजी हो जाती है और जो भी प्रोसेस होती है वो प्रोसेस फास्ट हो जाती है। और इसी के साथ यहाँ पे जो ये प्रोसेसर है वो इंटरप्ट को डायरेक्टली सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं अभी कि जो हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइस है उस इनपुट आउटपुट डिवाइस से माइक्रो प्रोसेसर को किस तरह से इंटरप्शन प्रोवाइड किया जाता है, किस तरह से माइक्रो प्रोसेसर उसकी जो डिमांड है उसको किस तरह से एग्जीक्यूट करता है। तो जो इंटरप्शन की जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस है इस एग्जीक्यूशन प्रोसेस को देख लेते हैं। तो पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि यहाँ पे जब भी कोई आईओ डिवाइस सर्विस की रिक्वेस्ट सेंड करता है तो उसे किस तरह से माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर सकता है, जिसे हम बोल सकते हैं इंटरप्ट एग्जीक्यूशन प्रोसेस। जो माइक्रो प्रोसेसर मेन प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट कर रहा है तो उस दौरान यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर 1 बाय 1 इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, ओके। तो जब एग्जीक्यूशन हो रहा है तो इस मेन प्रोग्राम में कोई इंटरप्शन क्रिएट होगा, कोई एक आईओ डिवाइस है वो सर्विस की रिक्वायरमेंट और डिमांड सेंड करेगा, ओके। तो उस दौरान माइक्रो प्रोसेसर मेन प्रोग्राम में से जो भी आईओ डिवाइस दिया गया है उस आईओ डिवाइस को जिसकी रिक्वायरमेंट है, जो भी इंटरप्शन और सर्विस की रिक्वायरमेंट है उस मेन प्रोग्राम से सब प्रोग्राम में ट्रांसफर होगा। इस सब प्रोग्राम को हम बोलते हैं इंटरप्शन सर्विस रूटीन। ये सर्विस इंटरप्शन सर्विस रूटीन को बोला जाता है ISR, यानी कि इंटरप्शन सर्विस रूटीन, ओके। यहाँ पे जो माइक्रो प्रोसेसर में मेन प्रोग्राम है इसके साथ इस तरह के अलग अलग ISR लोड किए जाते हैं। जब भी कोई आईओ डिवाइस सर्विस की डिमांड करता है तो माइक्रो प्रोसेसर मेन प्रोग्राम में से उस ISR में इंटरप्शन सर्विस रूटीन के सब प्रोग्राम में ट्रांसफर होता है। जब ट्रांसफर होके उसे एग्जीक्यूट कर लेगा, उस इंटरप्शन सर्विस रूटीन को सब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लेगा, तो लास्ट में लिखा होगा रिटर्न। RET का मीनिंग होता है रिटर्न। लास्ट इंस्ट्रक्शन उस ISR का क्या होगा, रिटर्न। जब भी रिटर्न इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर लेगा माइक्रो प्रोसेसर तो वो मेन प्रोग्राम में फिर से रिटर्न होगा और रिटर्न होके उसका जो ओरिजिनल प्रोग्राम है उसे एग्जीक्यूट करना फिर से स्टार्ट कर देगा। तो ये जो पूरी प्रोसेस है इसको मैंने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट से आपको दिखाई है।
जब भी कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस है वो सर्विस की डिमांड करता है तो माइक्रो प्रोसेसर उसका जो करंट इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर ऑलरेडी किसी मेन प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा था, ओके, तो जो करंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे पहुंचा था तो इसे पहले माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करके क्या करेगा, एग्जीक्यूट करके जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करनी थी उसकी जो मेमोरी लोकेशन है उसे प्रोग्राम काउंटर में स्टोर करके रखा होगा, ओके। तो सबसे पहला काम करेगा करंट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना। नेक्स्ट जिस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करनी थी उसकी जो मेमोरी लोकेशन है वो प्रोग्राम काउंटर में थी, उसे स्टैक पॉइंटर में वो कॉपी कर लेगा। तो स्टैक पॉइंटर में जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, मेन प्रोग्राम की जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन थी, तो इस इंस्ट्रक्शन की जो मेमोरी लोकेशन है इसकी वैल्यू प्रोग्राम काउंटर स्टैक पॉइंटर में सेंड कर देगा। और जो न्यू प्रोग्राम है, न्यू सब रूटीन है, इस न्यू सब रूटीन का जो मेमोरी लोकेशन है उसको प्रोग्राम काउंटर में लोड करेगा। तो जो भी एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में लोड होगा उस पे माइक्रो प्रोसेसर जाके उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। तो कौन सी वैल्यू यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर में आएगी, जो आपका ISR है, इस ISR की इंटरप्ट सर्विस रूटीन की जो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन होगी, इसका जो मेमोरी लोकेशन होगा उसे प्रोग्राम काउंटर में लोड किया जाएगा। उसको माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट करेगा, 1 बाय 1 इंस्ट्रक्शन यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी और लास्ट में जब तक रिटर्न नहीं आता है तब तक माइक्रो प्रोसेसर 1 बाय 1 इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। जब यहाँ पे रिटर्न आ जाएगा तो एक बार आपका पूरा सब रूटीन है और इंटरप्ट सर्विस रूटीन है उसे एग्जीक्यूट कर लेगा। तो रिटर्न इंस्ट्रक्शन पे माइक्रो प्रोसेसर फिर से रिटर्न होगा। कौन सी वैल्यू पे रिटर्न होगा, जो स्टैक में ऑलरेडी सेव करके रखी थी, जो भी मेमोरी लोकेशन की वैल्यू सेव करके रखी थी वहां पे माइक्रो प्रोसेसर रिटर्न होगा और प्रोग्राम काउंटर में इस स्टैक पॉइंटर की वैल्यू को कॉपी करेगा, ओके। तो कॉपी किया है, वहां से फिर से माइक्रो प्रोसेसर मेन प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। तो 1 बाय 1 इंस्ट्रक्शन मेन प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर से कोई अलग इनपुट आउटपुट डिवाइस है वो सर्विस की डिमांड करेगा तो मेन प्रोग्राम में जो भी इंस्ट्रक्शन होगी वहां पे उसका करंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की जो मेमोरी लोकेशन है उसे प्रोग्राम काउंटर से स्टैक पॉइंटर में कॉपी कर लेगा और जो नया सब रूटीन है, नया जो भी इंटरप्ट सर्विस रूटीन है उसका जो मेमोरी लोकेशन है, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का मेमोरी लोकेशन है, उसे प्रोग्राम काउंटर में लोड करेगा, उसे एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करके जब रिटर्न आता है, जब इंस्ट्रक्शन रिटर्न आ जाती है और जब लास्ट इंस्ट्रक्शन रिटर्न की आती है तो रिटर्न होके फिर से जहां पे स्टैक पॉइंटर में वैल्यू को स्टोर किया था, जो भी मेमोरी लोकेशन को स्टोर किया था उसे फिर से प्रोग्राम काउंटर में लोड किया जाएगा और 1 बाय 1 इंस्ट्रक्शन मेन प्रोग्राम की एग्जीक्यूट करेगा। तो इस तरह से आपका जो इंटरप्ट क्रिएट होता है उस इंटरप्ट को एग्जीक्यूट किया जाता है विद मेन प्रोग्राम। तो इस तरह से आपका एक मेन प्रोग्राम टू इंटरप्ट सर्विस रूटीन और सब रूटीन ट्रांसफर होता है, सब रूटीन टू मेन प्रोग्राम आता है और मेन प्रोग्राम में फिर से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे जो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस में मास्केबल एंड नॉन मास्केबल इंटरप्ट आते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है मास्केबल एंड नॉन मास्केबल इंटरप्ट का, तो ये भी देख लेते हैं। मास्केबल इंटरप्ट यानी कि ऐसे इंटरप्ट जिसको माइक्रो प्रोसेसर होल्ड करके रख सकता है कि मेन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लूं, फिर आपकी जो डिमांड है उसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा, ओके। तो इस टाइप के जो इंटरप्ट होते हैं उसे मास्केबल इंटरप्ट बोलते हैं, ओके। नॉन मास्केबल इंटरप्ट में ऐसे इंटरप्ट होते हैं जिसको माइक्रो प्रोसेसर रोक नहीं सकता, उसको पहले एग्जीक्यूट करेगा और फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को वो एग्जीक्यूट कर सकता है। तो इस तरह के जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उसे नॉन मास्केबल इंटरप्ट बोलते हैं, ओके। आगे हम देखेंगे कि मास्केबल इंटरप्ट एंड नॉन मास्केबल इंटरप्ट क्या है। बेसिकली कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मास्केबल का मीनिंग होगा कि ऐसे इंटरप्ट जिसको माइक्रो प्रोसेसर स्टॉप कर सकता है, होल्ड कर सकता है कि मैं जब मेन प्रोग्राम कंप्लीट कर लूंगा तभी आपका इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, तभी जो सर्विस की रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट किया जाएगा। और ऐसे जो इंटरप्ट है जिसको माइक्रो प्रोसेसर रोक नहीं सकता है, होल्ड नहीं कर सकता है, तो उस टाइप के इंस्ट्रक्शन को और इस टाइप के इंटरप्ट को हम बोल सकते हैं नॉन मास्केबल इंटरप्ट। नेक्स्ट वन दैट इज वेक्टर्ड इंटरप्ट। वेक्टर्ड इंटरप्ट मतलब ऐसे इंटरप्ट जिसको
एग्जीक्यूट करते ही माइक्रो प्रोसेसर कोई एक स्पेसिफिक लोकेशन से मेन प्रोग्राम या फिर अलग कोई एक इंटरप्ट सर्विस रूटीन को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। तो विथ एक पर्टिकुलर लोकेशन के साथ जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते हैं उसे वेक्टर्ड इंटरप्ट बोला जाता है। इसमें एक प्री डिफाइंड मेमोरी लोकेशन होता है, उस मेमोरी लोकेशन से आपका इंटरप्ट सर्विस रूटीन एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है और उसी एड्रेस को वेक्टर एड्रेस बोला जाता है और इस टाइप के इंटरप्ट को वेक्टर्ड इंटरप्ट बोला जाता है। जितने भी ऐसे इंटरप्ट है जिसके साथ एक पर्टिकुलर लोकेशन होता है उस लोकेशन को बोला जाता है वेक्टर्ड एड्रेस और इस टाइप के इंटरप्ट को बोला जाता है वेक्टर्ड इंटरप्ट। इस टाइप के वेक्टर्ड इंटरप्ट यूज करके आप अपना प्रोग्राम को फ्लेक्सिबल एंड फास्ट रिस्पॉन्ड प्रोग्राम बना सकते हो, इसीलिए वेक्टर्ड इंटरप्ट का यूज किया जाता है। वेक्टर्ड इंटरप्ट में दो अलग अलग आपके पास रजिस्टर होते हैं। फर्स्ट वन रजिस्टर होता है जिसमें जो भी इंटरप्ट आते हैं उसकी जो डिमांड है, उसकी जो रिक्वेस्ट है उसे स्टोर किया जाता है और जो नेक्स्ट वन हमारा जो रजिस्टर है उसको बोला जाता है मास्क रजिस्टर, इंटरप्ट मास्क रजिस्टर। इस इंटरप्ट मास्क रजिस्टर की मदद से आप किसी भी इंस्ट्रक्शन को, किसी भी इंटरप्ट को मास्क कर सकते हो, यानी कि होल्ड करके रखवा सकते हो। ओके, और जो भी यहाँ पे आपके पास इंटरप्ट आते हैं उस इंटरप्ट को यहाँ पे आपके पास जो इंटरप्ट रजिस्टर है इसमें स्टोर किया जाता है। इस इंटरप्ट मास्क रजिस्टर की मदद से किसी भी इंटरप्ट को आप होल्ड करके रखवा सकते हो और इसके लिए यहाँ पे आपके पास इस टाइप के एंड गेट है। इस एंड लॉजिक से आप किसी भी इंटरप्ट को होल्ड करके रखवा सकते हो। जो भी इंटरप्ट ऐसे है जिसे आप होल्ड नहीं कर सकते हो तो उस इंटरप्ट को आप यहाँ पे प्रायोरिटी एनकोडर की मदद से डायरेक्टली प्रोग्राम काउंटर में उसकी जो एड्रेस है उसे डायरेक्टली सेंड करके उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट करवा सकते हो। और जो भी यहाँ पे इंटरप्ट पेंडिंग रहते हैं उसे बेस्ड ऑन प्रायोरिटी यहाँ पे सेट करके आप उसे वन बाय वन एग्जीक्यूट करवा सकते हो। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? इसकी रिक्वायरमेंट है जब आपके पास मोर देन वन इंटरप्ट आते हैं उस मोर देन वन इंटरप्ट को एक साथ माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर एट अ टाइम एक ही इंटरप्ट को एग्जीक्यूट कर सकता है। तो उस दौरान आपको कुछ ऐसे इंटरप्ट होंगे जिसे होल्ड करके रखना पड़ेगा और जो नॉन मास्केबल इंटरप्ट है जिसे आप होल्ड नहीं कर सकते हो उसे सबसे पहले एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ओके, तो उस दौरान आपको प्रायोरिटी एनकोडर की रिक्वायरमेंट होगी जो कि इंडिकेट करेगा कि कौन से इंटरप्ट को होल्ड करके रख सकते हो और कौन से इंटरप्ट ऐसे है जो नॉन मास्केबल इंटरप्ट है तो उसकी प्रायोरिटी वो हायर सेट कर देगा। तो यहाँ पे ये जो वर्क है वो किस तरह से होता है ये भी देख लेते हैं। जब भी आपके पास कोई माइक्रो प्रोसेसर होता है उस माइक्रो प्रोसेसर में मोर देन वन डिवाइस आप अटैच करते हो तो यहाँ पे आपको एट अ टाइम मल्टीपल इंटरप्ट देखने को मिलेंगे। ओके, कि अलग अलग डिवाइस एट अ टाइम इंटरप्ट की और सर्विस की डिमांड करेंगे। तो माइक्रो प्रोसेसर को एट अ टाइम एक ही इंटरप्ट को एग्जीक्यूट करना है तो आपको यहाँ पे इसकी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी और इसीलिए यहाँ पे जब भी माइक्रो प्रोसेसर के पास अलग अलग इंटरप्ट सर्विस रूटीन आते हैं तो वो वन बाय वन एक इंटरप्ट को एग्जीक्यूट करता है और इसके लिए यहाँ पे दो मेथड है। फर्स्ट वन दैट इज एक जो आपके पास इंटरप्ट आता है उसे डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर दो और दूसरी मेथड में आपके पास जो भी इंटरप्ट आते हैं उस इंटरप्ट में उसे प्रायोरिटी वाइज सेट कर दो। जिसकी हायर प्रायोरिटी है उसको सबसे पहले एग्जीक्यूट करो और जिसकी प्रायोरिटी लो है उसे बाद में एग्जीक्यूट कर सकते हो। ओके, यानी कि उसे होल्ड करके रख सकते हो। तो नेस्टेड इंटरप्ट में क्या आएगा? नेस्टेड इंटरप्ट यानी कि जो आपके पास आईओ डिवाइसेस है, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे तीन अलग अलग आईओ डिवाइस है, 1 देन 2 एंड 3। अगर तीनों एक साथ इंटरप्ट जनरेट करेंगे, सर्विस की डिमांड करेंगे तो आपका माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा? माइक्रो प्रोसेसर एक प्रायोरिटी एनकोडर ऐड कर देगा और प्रायोरिटी एनकोडर से जो भी डेटा मिलता है उसे माइक्रो प्रोसेसर एमपीयू यूनिट एग्जीक्यूट करता है। तो आपका ये एमपीयू है और यहाँ पे आ जाएगा प्रायोरिटी एनकोडर। ये जो प्रायोरिटी एनकोडर है वो बोलेगा कि कौन सी रिक्वेस्ट है उसे सबसे पहले एग्जीक्यूट करना है। जो नॉन मास्केबल इंटरप्ट होंगे उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से इंटरप्ट है इसके बारे में भी देख लेते हैं। 8085 में हमारे पास जो इंटरप्ट होते हैं उसमें दो टाइप थे, मल्टी लेवल एंड सिंगल लेवल। मल्टी लेवल में हमारे पास दो टाइप के इंटरप्ट आ सकते हैं, एक हार्डवेयर इंटरप्ट एंड सेकंड वन दैट इज सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। हार्डवेयर इंटरप्ट यानी कि ऐसे इंटरप्ट
जो कि आउटपुट डिवाइस या इनपुट डिवाइस से डायरेक्टली मेन प्रोग्राम को इंटरप्शन क्रिएट करते हैं और डिस्टर्ब करते हैं, और उसकी जो रिक्वेस्ट है वो माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है। हार्डवेयर पिन से मेन प्रोग्राम में एंटर होते हैं। और दूसरे है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट यानी कि ऐसे इंटरप्ट जो कि एक इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में होते हैं। ओके, माइक्रो प्रोसेसर जब मेन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है तो उसमें कुछ ऐसे इंटरप्ट आते हैं जिस पे माइक्रो प्रोसेसर उसकी रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट करने के लिए एक सब प्रोग्राम को या फिर इंटरप्ट सर्विस रूटीन को एग्जीक्यूट करता है, और जब रिटर्न यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आएगा तो मेन प्रोग्राम में रिटर्न आके मेन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। तो इस तरह के जो इंस्ट्रक्शन बेस्ड इंटरप्ट होते हैं उसे सॉफ्टवेयर इंटरप्ट बोला जाता है। और जो हार्डवेयर से कोई एक अलग अलग माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर की पिन से जो भी आईओ डिवाइस से इंटरप्ट मिलते हैं उसे हार्डवेयर इंटरप्ट बोला जाता है। हमारे पास यहाँ पे हार्डवेयर इंटरप्ट में अलग अलग 5 तरह के हार्डवेयर इंटरप्ट है। फर्स्ट वन दैट इज ट्रैप। इस ट्रैप का मीनिंग होता है कि ये जो ट्रैप इंटरप्ट है इसकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है, यानी कि इस माइक्रो प्रोसेसर की पिन से जो भी डिवाइस अटैच होगा उसको सबसे पहले डिमांड एग्जीक्यूट की जाएगी। देन RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 एंड INTR। ओके, तो ये सभी हमारे हार्डवेयर इंटरप्ट है, यानी कि ये माइक्रो प्रोसेसर की कोई एक पर्टिकुलर पिन है जिस पे आप अलग अलग आईओ डिवाइस कनेक्ट करके उसकी जो रिक्वेस्ट है उसे माइक्रो प्रोसेसर में सेंड कर सकते हो, और माइक्रो प्रोसेसर में डायरेक्टली उसकी जो डिमांड है, उसका जो सर्विस रूटीन है उसे सबसे पहले एग्जीक्यूट करवा सकते हो। यहाँ पे जो ये ट्रैप है उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, यानी कि ये एक नॉन मास्केबल इंटरप्ट है। ओके, और बाकी के जो हमारे इंटरप्ट है वो सभी मास्केबल इंटरप्ट है। ओके, यहाँ पे हमारे पास जो ये INTR है वो INTR हमारा ऐसा इंटरप्ट है जिसके पास कोई प्री डिफाइंड लोकेशन नहीं है जहां से माइक्रो प्रोसेसर का जो प्रोग्राम है वो फिर से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। बाकी के हमारे जो 4 इंटरप्ट है ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, उसके साथ एक पर्टिकुलर प्री डिफाइंड लोकेशन रहता है जहां से माइक्रो प्रोसेसर फिर से इंटरप्शन पे उसका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा, और इसी माइक्रो प्रोसेसर के लोकेशन को और उसी लोकेशन को बोला जाता है वेक्टर लोकेशन, और इन सभी इंटरप्ट को बोला जाता है वेक्टर्ड इंटरप्ट। यहाँ पे जो ये हमारे पास डायग्राम है, इस डायग्राम में हमने पूरी जो हमारे पास जो भी हार्डवेयर इंटरप्ट है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। फर्स्ट वन है वो है प्रायोरिटी। जो भी हमारे पास यहाँ पे इंटरप्ट है उसकी प्रायोरिटी कौन कौन सी है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास से फर्स्ट वन इंटरप्ट RST 7.5, इसकी प्रायोरिटी है 2, यानी कि सेकेंड पोजीशन पे इसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। RST 6.5, इसकी प्रायोरिटी है 3। RST 5.5, इसकी प्रायोरिटी है 4। ट्रैप यानी कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी वाला इंटरप्ट। ओके, ट्रैप की प्रायोरिटी सबसे पहली है। ओके, जब भी ट्रैप इंटरप्ट जनरेट होगा तो उसको सबसे पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा। एंड लोएस्ट प्रायोरिटी पे है INTR, इसकी प्रायोरिटी सबसे कम है और लोएस्ट प्रायोरिटी है। ओके, कौन सा इंस्ट्रक्शन कब एग्जीक्यूट होगा इसको यहाँ पे क्लॉक सिग्नल के थ्रू यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे RST 7.5 पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग पे एग्जीक्यूट होगा। RST 6.5 है वो लेवल ट्रिगरिंग पे एग्जीक्यूट होगा। RST 5.5 लेवल ट्रिगरिंग पे, यहाँ पे RST ट्रैप जो है उसको 2 अलग अलग तरीके से आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। लेवल ट्रिगरिंग प्लस एज ट्रिगरिंग से इसे एग्जीक्यूट और ट्रिगर कर सकते हो, जबकि INTR को लेवल ट्रिगरिंग पे एग्जीक्यूट किया जाता है, और INTR को एग्जीक्यूट करने के लिए लेवल ट्रिगर दिया जाता है। इसके साथ हमारे पास यहाँ पे मास्केबल की फंक्शनलिटी है कि कौन कौन से ऐसे इंटरप्ट है जिसे आप मास्क कर सकते हो। एक ही ऐसा इंटरप्ट है जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है और वो है ट्रैप इंटरप्ट, जिसको मास्क नहीं कर सकते। उसको अगर ट्रैप का इंटरप्ट जनरेट होता है तो डायरेक्टली उसे एग्जीक्यूट किया जाता है और माइक्रो प्रोसेसर इस लोकेशन पे आ जाता है 0024H।
यानी कि एक हेक्साडेसिमल लोकेशन है और 16 बिट का लोकेशन है, मेमोरी एड्रेस है, जिस पे आपका माइक्रो प्रोसेसर डायरेक्टली मेन प्रोग्राम से इस प्रोग्राम पे ट्रांसफर हो जाएगा, इस लोकेशन पे ट्रांसफर हो जाएगा और यहाँ से आपका प्रोग्राम फिर से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट करेगा। ओके, तो यहाँ पे ये जो लोकेशन है इसे बोला जाता है वेक्टर लोकेशन। वेक्टर लोकेशन, जिसके जो भी इंटरप्ट है उसके पास वेक्टर लोकेशन है, तो उन सभी इंटरप्ट को वेक्टर्ड इंटरप्ट बोला जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो RST 7.5 के पास एक लोकेशन है 003C, RST 6.5 के पास एक वेक्टर लोकेशन है 0034, RST 5.5 के पास एक लोकेशन है 002C। ओके, तो इन सभी लोकेशन से आपका माइक्रो प्रोसेसर फिर से रिस्टार्ट होगा। ओके, तो ये जो हमारे पास इंटरप्ट है उसकी प्रायोरिटी हो गई, इसके ट्रिगरिंग हो गए कि कहाँ पे आपका इंटरप्ट है वो एग्जीक्यूट होगा। देन यहाँ पे आपके पास जो इंटरप्ट है उसके मास्केबल और नॉन मास्केबल के बारे में पता चलता है, और यहाँ पे लास्ट दिया गया है वेक्टर लोकेशन, जहां से आप माइक्रो प्रोसेसर को एग्जीक्यूट कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आपके पास और एक वैल्यू है, वो है M7.5, M6.5 एंड M5.5। इसके बारे में और इसके अलावा यहाँ पे EI, DI, रीसेट एंड एनी इंटरप्ट रिकॉग्नाइजेशन, इसके बारे में हम नेक्स्ट एक स्लाइड में देखेंगे कि ये जो हमारी पिन से इसका मीनिंग क्या होता है। इससे आपको यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर में मास्केबल इंटरप्ट को, किसी भी इंटरप्ट को मास्क करना है तो किस तरह से हम कर सकते हैं। लेकिन ये जो टेबल है ये सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है, इससे आपको हार्डवेयर इंटरप्ट के रिलेटेड टोटली इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये जो टेबल है, इस टेबल में आपको जो हमने यहाँ पे एक डायग्राम से जो भी इंफॉर्मेशन देखी थी वो सभी इंफॉर्मेशन एक टेबल से मिल जाएगी। कौन सा इंटरप्ट ऐसा है जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो ये हो गया हमारा ट्रैप इंटरप्ट, जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट प्रायोरिटी पे है। और ये जो हमारा इंटरप्ट है वो एज एंड लेवल ट्रिगरिंग पे एग्जीक्यूट होता है। और एक ऐसा इंटरप्ट जो नॉन मास्केबल इंटरप्ट है, रिमेनिंग जो भी इंटरप्ट है वो सभी मास्केबल इंटरप्ट है। ये एक ऐसा इंटरप्ट है जो नॉन मास्केबल इंटरप्ट है, और इसका जो वेक्टर लोकेशन है वो 0024H है। यहाँ से आपका जब भी ट्रैप इंटरप्ट एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर 0024 से रिस्टार्ट होगा और एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। ओके, तो ये एक टाइप का वेक्टर्ड एड्रेस और वेक्टर इंटरप्ट है। नेक्स्ट वन है RST 7.5, जो कि एज ट्रिगरिंग पे है, सेकंड प्रायोरिटी पे है, एक मास्केबल इंटरप्ट है और इसका वेक्टर एड्रेस है 003C। इसी तरीके से बाकी के 3 यहाँ पे आपको इंटरप्ट दिए गए हैं। ये हमारे जो इंटरप्ट है वो सभी हार्डवेयर इंटरप्ट है, यानी कि हार्डवेयर से क्रिएट हो सकते हैं और डिमांड कर सकते हैं, रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन दैट इज सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट में हमारे पास अलग अलग 8 इंटरप्ट है। ओके, टोटल 8 हमारे पास सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है, RST 0 to RST 7। ओके, टोटल 8 हमारे पास सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है। इन सभी इंटरप्ट को वेक्टर एड्रेस दिया जाता है, यानी कि इन सभी इंटरप्ट से आप कोई पर्टिकुलर एक लोकेशन से इसे एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर सकते हो। वेक्टर इंटरप्ट यानी कि इसके साथ कोई एक लोकेशन होगा, और यहाँ पे जो ये इंटरप्ट है इसे सॉफ्टवेयर इंटरप्ट बोला जाता है, यानी कि ये एक इंस्ट्रक्शन है और मेन प्रोग्राम में अगर आपने इस इंस्ट्रक्शन को ऐड कर दिया तो माइक्रो प्रोसेसर कोई एक पर्टिकुलर वेक्टर लोकेशन से फिर से रिस्टार्ट होगा। ओके, तो उस लोकेशन को अगर आपको देखना है तो इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला दिया गया है कि जो भी आप यहाँ पे इंटरप्ट यूज करना चाहते हो मल्टीप्लाई बाय 8 करो तो उसका वेक्टर एड्रेस मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास है RST 5, तो 5 जो आपने इंटरप्ट यूज किया है इसको 8 से मल्टीप्लाई करो तो आपको नंबर मिलेगा 40। 40 एक डेसिमल नंबर है, इसे अगर आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 0028H। ओके, तो 0028H से आपका माइक्रो प्रोसेसर फिर से रिस्टार्ट होगा और मेन प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। तो इस टाइप के इंटरप्ट को हम सॉफ्टवेयर इंटरप्ट बोल सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट के जो हेक्साडेसिमल कोड है उस हेक्साडेसिमल कोड के साथ यहाँ पे आपको इसका एड्रेस दिया गया है कि जो भी आपके पास इंटरप्ट है, इस सॉफ्टवेयर इंटरप्ट को अगर आप मेन प्रोग्राम में किसी एक इंस्ट्रक्शन के साथ जोड़ दोगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मेन प्रोग्राम में लिख देता हूँ RST 3 यानी कि रिस्टार्ट 3, तो 3 से आपको यहाँ पे इसका वेक्टर एड्रेस मिल जाएगा। यहाँ से माइक्रो प्रोसेसर फिर से रिस्टार्ट होगा और मेन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। तो ये हो गया हमारे सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। टोटल 8 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है। ओके,
नेक्स्ट वन दैट इज मास्केबल एंड नॉन मास्केबल इंटरप्ट है, उसे किस तरह से मास्क किया जाता है। ओके, तो इसके लिए यहाँ पे हमारे पास अलग अलग कंट्रोल इंटरप्ट है। ओके, एक है EI, दूसरा है DI, देन RIM और RIM एंड SIM। तो इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि ये किस तरह से वर्क करते हैं। फर्स्ट वन है एनेबल इंटरप्ट। एनेबल इंटरप्ट एक फ्लिप फ्लॉप है, एक पिन है जिसको फ्लिप फ्लॉप के साथ कनेक्ट किया जाता है। इस पिन से आप उस फ्लिप फ्लॉप को एक्टिवेट कर सकते हो। अगर फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट होगा तो आपका जो इंटरप्ट है वो हार्डवेयर इंटरप्ट एनेबल होगा। तो इसके लिए एनेबल इंटरप्ट की एक पिन दी गई है जिससे आप माइक्रो प्रोसेसर में जो भी हार्डवेयर इंटरप्ट है उसे एग्जीक्यूट कर सकते हो और एक्टिवेट कर सकते हो। नेक्स्ट वन है डिसेबल इंटरप्ट। अगर आपको इस फ्लिप फ्लॉप को डिसेबल करना है तो इस पिन से आप माइक्रो प्रोसेसर में जो फ्लिप फ्लॉप दी गई है उसे डिसेबल करके हार्डवेयर इंटरप्ट को डिसेबल कर सकते हो। तो यहाँ पे ये प्रोसेस किस तरह से होगी, जो भी आपके पास फ्लिप फ्लॉप होती है उस फ्लिप फ्लॉप में दो पिन दी जाती है। एक होती है जिसे हम बोलते हैं क्लियर पिन, ओके, और दूसरी पिन होती है जिसे हम बोलते हैं प्रीसेट पिन। तो यहाँ पे इन दोनों पिन की मदद से आप किसी भी फ्लिप फ्लॉप को, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे डी फ्लिप फ्लॉप विथ क्लॉक यूज करते हैं। ओके, तो आउटपुट आपको मिलेगा Q एंड Q कॉम्प्लीमेंट। तो इस फ्लिप फ्लॉप को आप इस प्रीसेट एंड क्लियर की मदद से एनेबल एंड डिसेबल कर सकते हो। तो इन दोनों पिन को अगर आप एनेबल इंटरप्ट एंड डिसेबल पिन इंटरप्ट से कनेक्ट कर दोगे तो आपकी फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे एनेबल एंड डिसेबल यहाँ से हो सकती है। नेक्स्ट वन है वो है मास्किंग एंड नेक्स्ट वन है वो है सिम इंटरप्ट। इस सिम इंटरप्ट को बोला जाता है सेट इंटरप्ट मास्क। किसी भी इंटरप्ट को अगर आपको मास्क करना है तो ये जो हमारे पास रजिस्टर है इसकी मदद से आप इसे मास्क कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास 8 बिट का एक रजिस्टर है जिसे बोला जाता है सिम और सेट इंटरप्ट मास्क। यहाँ पे जो ये इंटरप्ट है यहाँ पे ये जो रजिस्टर है इस रजिस्टर की मदद से आप किसी भी इंटरप्ट को मास्क कर सकते हो। किस तरह से ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो है हमारे पास रजिस्टर है इसमें D0, D1 एंड D2 पिन है। इसके साथ इसको अगर आप 1010 सेट करोगे तो आप यहाँ पे RST 5.5 को सेट कर सकते हो, RST 6.5 को सेट कर सकते हो या फिर RST 7.5 को सेट और रीसेट कर सकते हो। जब आप इसे सेट करोगे तो आपका इंटरप्ट मास्क होगा और जब इसे रीसेट करोगे तो आपका इंटरप्ट है वो रीसेट हो जाएगा और अनमास्क हो जाएगा। इसी के साथ यहाँ पे एक D3 बिट पे MSE दी गई है। इस बिट से क्या होता है, इस बिट का पहले फुल फॉर्म है मास्क सेट एनेबल। इस पिन से आप यहाँ पे ये जो D0 से D3 पिन दी गई है और D0 से D3 बिट दी गई है इसे आप एक्टिवेट और डीएक्टिव कर सकते हो। ओके, तो अगर आपको मास्किंग चाहिए तो आप इस MSE बिट को 1 रखोगे। अगर आपको यहाँ पे नहीं चाहिए मास्किंग तो इस MSE बिट को 0 रखोगे। ओके, देन RST 7.5, इसकी मदद से आप जो RST 7.5 की जो फ्लिप फ्लॉप थी उसे रीसेट कर सकते हो। एक बिट है जो यहाँ पे अभी यूज नहीं हो रहा है तो यहाँ पे हमने डोंट केयर यहाँ पे ऐड कर दिया है। यहाँ पे आप 0 रखो या 1 रखो, आपके इंटरप्शन में कोई इससे चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट वन है वो है सीरियल आउटपुट एनेबल। अगर आपको यहाँ पे सीरियल डेटा ट्रांसमिट करना है तो यहाँ पे इसके लिए सीरियल इनपुट आउटपुट एनेबल पिन दी गई, बिट दी गई है। यहाँ पे अगर आप इस SEOE की वैल्यू 0 रखोगे तो आपका सीरियल आउटपुट डिसेबल हो जाएगा। अगर आपको सीरियल आउटपुट एनेबल करना है तो इसके लिए कंपलसरी इसकी वैल्यू आपको 1 रखनी पड़ेगी। एंड लास्ट वन दैट इज सीरियल आउटपुट डेटा। डेटा आपको क्या सीरियली सेंड करना है वो आप यहाँ से देख सकते हो। अगर आप यहाँ पे 1 सेंड करना चाहते हो तो D7 बिट की वैल्यू 1 रखो। अगर आप 0 सेंड करना चाहते हो तो सीरियल आउटपुट डेटा बिट की वैल्यू 0 रख सकते हो। तो ये हो गया हमारा इंटरप्ट सेट मास्क। ओके, सेट इंटरप्ट मास्क क्लियर। जब भी आप किसी इंटरप्ट को एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो ये जो हमारा 8 बिट का रजिस्टर है इसकी वैल्यू आपको एक्यूमुलेटर में सेंड करनी पड़ेगी, तभी आपका जो इंटरप्शन है उसे मास्क कर सकते हो। तो ये जो पूरा पोर्शन था इसमें हमने देखा कि माइक्रो प्रोसेसर 8085 में कौन कौन से इंटरप्ट है उसे किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाता है। बेसिक जो प्रोसेस है वो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन होता है वो एग्जीक्यूशन किस तरह से होता है। तो इस वीडियो में हमने बेसिक इंटरप्ट के बारे में देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है 8051 माइक्रो कंट्रोलर।
तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।